गुड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना चिड़िया। गुड़िया टूनी चिड़िया की सौतेली बेटी थी, मगर इस बात का गुड़िया को नहीं मालूम था। इसलिए टूनी चिड़िया और उसकी सगी बेटी मीना गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अब यहाँ बैठी मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा, आप मीना बहन को भी चाय बनाना सिखा दें, ये हर समय मुझसे चाय मांगती रहती है। मीना चाय बनाना सीख भी ले, फिर भी चाय तुम ही बनाओगी। चुप करके जाओ और अपनी बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। मम्मा, क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है या फिर मुझसे ज्यादा बुद्धिमान? आप हमेशा मीना बहन से ही प्यार करती हैं। माँ, बहुत हो गया, इसे कहेंगे चुप कर जाए, वरना मैं इसे वो वाली बात कह दूंगी। एक बार कहा ना, जाकर गुड़िया बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। फिर गुड़िया रसोई में चली जाती है। मीना मेरी बेटी, इसे वो वाली बात ना बताना। जिस दिन इसे मालूम हो गया ये मेरी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है, उसी दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसे तो घर मिल जाएगा मगर हमें मुफ्त में काम वाली नहीं मिलेगी। माँ, इसलिए तो मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ, वरना मार मार कर मुँह तोड़ दूँ इस गंदी गुड़िया का मैं। गुड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो घर के सारे काम करती, वो झाड़ू देती, वो रसोई में काम करती, वो बर्तन धोती और फिर सारे काम करके मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी लेने गई हुई थी कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ आंटी कौवी, मेरा नाम गुड़िया ही है। तुम्हारे माता पिता मेरे पड़ोस में रहते थे पहाड़ों के पास, मगर जब तुम्हारी माँ को चील ने खा लिया तो तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर कुछ ही दिनों बाद बेचारा वो भी न रहा। गुड़िया ये सब बहुत हैरानी से सुन रही थी। उसे आज मालूम हुआ था कि उसकी मम्मा उसकी सगी मम्मा नहीं है और मीना उसकी सौतेली बहन है। कहाँ खो गई गुड़िया बेटी? सॉरी, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए थी, शायद आपका दिल दुखा है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कैसा व्यवहार करती है? तुम्हारा ख्याल भी रखती है या सौतेली माँ बनकर अत्याचार करती है तुम पर? नहीं नहीं आंटी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी बहन मीना भी मेरे साथ सारे काम करवाती है। फिर उदास दिल के साथ गुड़िया अपना पानी का मटका लेकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीना बैठी हुई एक विदेशी पक्षी से बात कर रही थी। क्या तुम्हारे जंगल में मूंगफली भी है? मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली भी है और मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाया करूँगा, तुम मेरे साथ तो आओ एक बार। उसकी बहन गुड़िया अपनी बहन मीना को देखकर वहाँ आती है। मीना, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम्हें ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करना चाहिए। गुड़िया, गुड़िया मेरी बहन, नाना ऐसा ना करना, मम्मा मुझे डांटेंगी। मैं बताऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, वो मीना एक आवारा पक्षी के साथ दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रही है। मम्मा, उसे रोक ले। क्या ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बेशरम, उठो यहाँ से। ये चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है, मैं जानती हूँ इसे। अगर इसके साथ मम्मा बस भी कर जाएं, वो गुड़िया की बच्ची सब झूठ बोल रही है। मैं तो मीना से रास्ता पूछने के लिए यहाँ रुका था। ऐसा कहते हुए वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने उस झूठी का विश्वास कर लिया और मेरा नहीं। सॉरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं समझी गुड़िया सच बोल रही है। तुम घर चलो, देखना मैं कैसा सलूक करती हूँ उसके साथ। मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा मिलेगी उसे। फिर वो माँ बेटी घर जाती हैं। घर जाते ही मम्मा चिड़िया गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। झूठ बोलती हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। छोड़े मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, ये उसके साथ जाने की बातें कर रही थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को छोड़ देती है। अपनी जुबान मुंह में रखो, मेरी बेटी को ऐसे बदनाम ना करो। मम्मा, दिल तो कर रहा है आज इसे वो वाली बात कह ही दूं, मगर चुप हूँ। मीना, जाओ तुम वहाँ जाकर सो जाओ। और सुनो गुड़िया, तुम ये बर्तन साफ करो। गुड़िया चुप रहती है। वो तो आंसू बहाए जा रही थी। वो ये भी नहीं बताती कि उसे वो वाली बात का पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि वो उनकी सौतेली बेटी है, इसलिए तो उस पर इतना अत्याचार होता है। दिन गुजरते गए और गुड़िया सब सहती रही। उस दिन के बाद तो मीना गुड़िया से कुछ ज्यादा ही चुभने लगी थी। आज उसने गुड़िया की बनाई हुई हंडिया में नमक की मुट्ठी भरकर डाल दी थी। गुड़िया, ये खाना है जा जहर, एक नवाला खाकर तो देखो। फिर गुड़िया खाना खाकर देखती है, मगर मम्मा मैंने तो नमक पूरा डाला था। तो फिर क्या कोई चुड़ैल रहती है इस घर में जो हंडिया में नमक मिला गई है?
ऐसे मीना गुड़िया की हर समय बेइज्जती करवाती रहे। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया जंगल से वापस घर लौट रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। एक कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। उसे बहुत ठंड लग जाती है। मीना बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सो जाए मम्मा, सुबह मैं आपको दवा ला दूंगी, मुझे नींद आ रही है। सारी रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है। दूसरे दिन मीना जाकर बुलबुल को बुला कर लाती है। गुड़िया भी अपनी सौतेली माँ के पास बैठी हुई थी। आपकी मम्मा को नमोनिया हो गया है, इसे बहुत ठंड लगी है। ठंड लग जाने से अब ये उड़ नहीं सकेगी। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखा करूँगी। सॉरी मम्मा, अगर कभी मैंने कोई ऊंची आवाज में बात की हो तो सॉरी। अब तो मम्मा मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगी। अब तो मैं विदेशी पक्षी के साथ दूसरे जंगल भी जा सकूंगी। मीना चिड़िया ऐसे सोचती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मीना हर रोज सुबह सवेरे विदेशी चिड़े के साथ बाहर घूमने चली जाती। मीना और वो विदेशी पक्षी बैठे हुए थे के पास से गुड़िया पानी लेकर गुजरती है। आज ये फिर जाकर तुम्हारी मम्मा को बताएगी। मम्मा तो अब उड़ नहीं सकती हैं और इस गुड़िया की बच्ची का मम्मा एतबार नहीं करती। ये मेरी सौतेली बहन है ना, इसलिए। शाम को जब मीना घर जाती है, मम्मा क्या गुड़िया ने कोई बात तो नहीं की आज? आप चिंता न करें मीना बहन, अब कभी भी मैं मम्मा से तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। आप जहाँ जी चाहे जाएं। गुड़िया बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। बड़ी आई। मम्मा चिड़िया दिन ब दिन बीमार होती गई और फिर एक दिन मीना उस चिड़े के साथ विदेश चली जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी की परवाह किए बिना विदेश चली जाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी एक आवारा विदेशी चिड़े के साथ विदेश चली गई है। हरियाली तोती मम्मा चिड़िया को ये बताकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, और उस दिन मैंने आपकी बात का सच माना होता तो आज मीना ऐसे ना करती। मैंने बहुत अत्याचार किया तुम पर बेटी, बहुत अत्याचार किया, और आज जब मैं बीमार हूँ तो मीना मुझे छोड़कर चली गई। चुप कर जाए मम्मा, चुप कर जाए। जब माँ को गुस्सा आए तो वो अपनी बेटी को मार ही लेती हैं। मगर मम्मा, कभी भी मुझे वो वाली बात ना बताना, मुझे उस बात से बहुत डर लगता है। मैं आपकी सगी बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। क्या तुम्हें सब मालूम है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो? हाँ, जब मीना मुझे वो वाली बात का बोलकर डराया करती थी, मुझे तब भी मालूम था। मम्मा चिड़िया शायद खुद को कभी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।